बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लांक और क्लाउसियस की स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम ये दोनों स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन अ सिंगल हीट सोर्स एंड कन्वर्ट्स ऑल ऑफ इट्स हीट कंप्लीट इनटू अ। मतलब केल्विन प्लांक का कहना था कि एक ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें सिर्फ एक हीट सोर्स हो और इसकी पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होती हो। या एक परफेक्ट इंजन कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं देता। फॉर एग्जांपल, एनिमेशन में आप देखते हो कि एक हीट सोर्स से 100 किलो जूल हीट रिलीज होकर हीट इंजन में आ रही है और 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स जितने अमाउंट में हीट रिलीज हुई एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में वर्क में कन्वर्ट हुई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये वैलिड है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और यहाँ पर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा होना पॉसिबल है। बट इस हीट इंजन में कोई हीट सिंक या लो टेम्परेचर बॉडी नहीं है जो रिजेक्ट होने वाली हीट को एब्सॉर्ब करे। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं होता जो एक हीट सोर्स पर वर्क करता हो। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, एक हीट इंजन में दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स होते हैं जो हीट इंजन को ऑपरेट करते हैं। इस टाइप का हीट इंजन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पॉसिबल होता है बिकॉज इसमें दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स होते हैं, एक हीट सोर्स या हाई टेम्परेचर बॉडी, दूसरा हीट सिंक या लो टेम्परेचर बॉडी। ऐसे हीट इंजन में 100 किलो जूल हीट सोर्स से रिलीज होती है, तो हीट इंजन में आकर ये 40 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट होती है और बाकी बची 60 किलो जूल हीट सिंक में जाकर स्टोर हो जाती है। और इस टाइप का हीट इंजन 100% से कम एफिशिएंसी देता है, इसलिए इस टाइप का हीट इंजन फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों को ओबे करता है। एक कार इंजन केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट की बेस्ट एग्जांपल है। जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल जलता है और इससे हीट एनर्जी जनरेट होती है। यह हीट एनर्जी हीट सोर्स से हीट इंजन में आकर वर्क मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ हीट इंजन के पार्ट्स के थ्रू जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू वेस्ट होकर इन्वायरमेंट में चली जाती है। इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि एक हीट इंजन अपनी पूरी हीट को काम में नहीं लगा सकता, कुछ हीट हमेशा वेस्ट होती है। ये केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट का एक रियल एग्जाम्पल है। बच्चों, ये तो थी केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कि क्लाउसियस की स्टेटमेंट क्या है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एब्सॉर्बिंग एनी वर्क। मतलब ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना वर्क या हीट कंज्यूम किए हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करे, या हीट कभी भी ऑटोमेटिक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, एनिमेशन में आप देखते हो कि एक हीट पंप जो बिना वर्क या एनर्जी या हीट कंज्यूम किए हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा होना पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऐसा होना इम्पॉसिबल है बिकॉज एक डिवाइस बिना वर्क कंज्यूम किए कभी भी हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस स्टेटमेंट ऐसा हीट पंप पॉसिबल नहीं है। नाउ सी दिस एनिमेशन। ऐसा हीट पंप अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस स्टेटमेंट पॉसिबल होता है बिकॉज यहाँ पर एक हीट पंप 40 किलो जूल हीट एब्सॉर्ब करके 60 किलो जूल हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करके 100 किलो जूल हीट हॉट बॉडी में स्टोर करता है। हेंस ऐसा हीट पंप फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों लॉज को ओबे करता है। बच्चों, रेफ्रिजरेटर इस स्टेटमेंट की एक बेस्ट एग्जांपल है। रेफ्रिजरेटर में हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने के लिए यहाँ हीट या एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कंज्यूम होती है।
रेफ्रिजरेटर में हीट पंप को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो हीट पंप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर क्लॉसियस स्टेटमेंट की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।